वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 में है। 1.2 में पहुंचने से पहले एक थ्योरम पिछले वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं, थ्योरम 1.2। अब नेक्स्ट थ्योरम है 1.3। यह थ्योरम है 1.3 की। 1.1 की थ्योरम है FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके पहले वीडियो में 1.2 में थ्योरम 2 हमने समझा है, जिसमें यह है कि यदि P a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। तीसरे नंबर की थ्योरम है रूट 2 को प्रूफ करना है। हमें रूट 2 को प्रूफ करना है। किस क्वेश्चन में आ गए हैं हम लोग? रूट 2 को प्रूफ करना है कि रूट 2 इर्रेशनल नंबर है। तो रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि रूट 2 को हम यह मानेंगे कि रेशनल नंबर है और लास्ट में यह आ जाएगा कि रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है। रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब यह इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है रूट 2 इज इर्रेशनल। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। लेट सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि रूट 2 रेशनल नंबर है। लेट assume that root 2 is रेशनल। हमने क्या मान लिया कि रूट 2 रेशनल है। रूट 2 रेशनल है, इसका मतलब क्या हुआ? रूट 2 इक्वल्स टू P अपान क्यू। रूट 2 इक्वल्स टू P अपान क्यू वेयर P और Q क्या है? वेयर P एंड Q आर को प्राइम। P और Q क्या है? को प्राइम है। को प्राइम यानी P और Q लोवेस्ट टर्म में है। P और Q लोवेस्ट टर्म में है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लोवेस्ट टर्म मतलब जैसे हमारे पास 2/10 लिखा हुआ है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यह डिवाइड होके 1/5 आ गया। अब 1/5 को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यानी 1/5 लोवेस्ट टर्म में है। 1/5 लोवेस्ट टर्म में है। इसी प्रकार P अपान Q क्या है? लोवेस्ट टर्म में है। और क्या है? P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? P और Q पहली कंडीशन क्या है? P और Q को प्राइम है, यानी लोवेस्ट टर्म में है। दूसरा क्या है? P और Q क्या है? P एंड Q आर इंटीजर्स। और क्या है? Q की वैल्यू 0 नहीं है। Q की वैल्यू 0 नहीं है। ये कंडीशंस यहाँ पे लग चुकी हैं। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। Q को इधर ट्रांसपोज करते हैं। रूट 2 इंटू Q इक्वल्स टू P। दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हैं। रूट 2 इंटू Q इक्वल्स टू P स्क्वायर, और इधर होल स्क्वायर क्या किया गया है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में क्या किया गया है? स्क्वायर लगा दिया गया है। स्क्वायर लगाने के पश्चात
अब आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 2q² इक्वल्स टू p²। यहाँ पे ध्यान से समझना है, ध्यान से यहाँ पे समझना है। 2q² इक्वल्स टू p²। 2 का q से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर p² है, यानी 2p का फैक्टर है, 2p का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हियर p² इज डिविजिबल बाई 2। p² 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है, क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p²। 2 p² से, p² का फैक्टर है, इसलिए p² इज डिविजिबल बाई 2। अब p² 2 से डिविजिबल है तो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। यदि p² 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। क्यों, थ्योरम 2 में हम पढ़ चुके हैं, थ्योरम 1.2 में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है थ्योरम 2 में, कि यदि p² को डिवाइड करेगा तो p को भी डिवाइड करेगा। यानी यदि p² 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। तो जो p 2 से डिविजिबल है यानी 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, p 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 एक फैक्टर है p का। इसका मतलब क्या हुआ, 2p का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू 2k, p इक्वल्स टू 2k। क्यों, क्योंकि 2, p इक्वल्स टू 2k क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2p का फैक्टर है k। क्या हुआ, k फॉर एनी इंटीजर। k क्या है, कोई एक इंटीजर क्या है, k क्या है, कोई एक इंटीजर है। k क्या है, k क्या है, कोई एक इंटीजर है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये नहीं हुआ, इक्वेशन नंबर ये है, यहाँ पे p की वैल्यू आ गई। अब आगे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। p की जो वैल्यू यहाँ पे मिली हुई है इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 2q² इक्वल्स टू, p की वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4k², 4k²। तो यहाँ पे q इक्वल्स टू क्या हो गया 4/2k², q इक्वल्स टू 2k²। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ गया, q इक्वल्स टू 2k² हियर। अब यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं, लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 2 जो है स्क्वायर छूट गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन में कि 2q² का फैक्टर है। क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि 2 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, यानी 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 क्यों डिविजिबल है? क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। 2 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, इसलिए क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। सेकेंड थ्योरम में हमने पढ़ा है कि क्यू स्क्वायर का अगर फैक्टर 2 है तो क्यू के भी फैक्टर 2 होगा। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यू का फैक्टर 2, क्यू का यहाँ पे थ्योरम 1.2 से क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यू का भी एक कॉमन फैक्टर है 2, और इसके पहले हमने प्रूफ किया था कि पी का भी एक कॉमन फैक्टर 2 है। इसके पहले हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि P का एक कॉमन फैक्टर 2 है, और यहाँ पे आ गया है कि Q का भी एक कॉमन फैक्टर 2 है। स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था, स्टार्टिंग में हमने माना था कि P और Q लोवेस्ट टर्म में है, इनका कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, P और Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन सी हियर P and Q both has a common factor 2। P और Q दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने माना था √2 इक्वल्स टू P अपन Q, यानी P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, P और Q का एक कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। हेंस जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? हेंस √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? यह एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। इसी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोला जाता है, जिसमें अगर यह प्रूफ करना है कि √2 इर्रेशनल नंबर है तो हम मान के चले हैं कि √2 रेशनल है, और लास्ट में क्या आ गया है कि √2 रेशनल है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? √2 इर्रेशनल नंबर है। इस तरीके से यह प्रूफ हो गया कि √2 इज अ इर्रेशनल नंबर।